हेलो फ्रेंड्स, ये 140 शब्द प्रति मिनट की गति से राजस्थान पत्रिका और दैनिक जागरण की डिक्टेशन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते। रेडी, स्टार्ट। यह न केवल विरोधाभासी बल्कि विचित्र सा है कि जब कारोबारी गतिविधियां फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है, तब विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। चूँकि अपने गांव जाना चाह रहे मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उन्हें ट्रेनों से ले जाया जा रहा है। कहना कठिन है कि विभिन्न शहरों में फंसे मजदूरों की संख्या कितनी होगी, लेकिन वह लाखों में तो होगी ही। हैरानी नहीं कि यह संख्या करोड़ का आंकड़ा छू ले। सवाल है कि यदि हमारे औद्योगिक शहर मजदूरों से खाली हो गए तो फिर आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों का थमा पहिया नए सिरे से गति कैसे पकड़ेगा। यह अच्छा है कि कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारें गांव जाने को तैयार मजदूरों से रुकने की अपील कर रही हैं, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। उन्हें और साथ ही अन्य राज्यों को उन कारणों की तह तक जाना होगा जिसके चलते मजदूर अपने गांव जाने के लिए बेचैन हो उठे। इस बेचैनी का बड़ा कारण यही है कि लॉकडाउन के दौरान उनके खाने रहने की जो व्यवस्था की गई वह संतोषजनक नहीं थी। जब कोई काम न होने से अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित मजदूरों की उचित तरीके से देखभाल की जानी चाहिए थी, तब ऐसा नहीं किया गया। इसी कारण उन्होंने अपने गांव जाने का निश्चय किया। इसके आसार कम हैं कि वे अपने निश्चय से डिगेंगे। वे भावनात्मक सहारे की तलाश में हैं और उन्हें लग रहा है कि इसकी पूर्ति उनके गांव घर में ही हो सकेगी। निसंदेह किसी भी मजदूर को जबरन नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसकी चिंता तो की ही जानी चाहिए कि आखिर उनके बगैर कारोबारी गतिविधियों को रफ्तार कैसे मिलेगी। यह चिंता इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि शहरों में अपनी उपेक्षा अनदेखी से आहत मजदूरों में से तमाम ऐसे हैं जो फिर नहीं लौटना चाह रहे हैं। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें अनिश्चय से घिरे हुए मजदूरों से केवल रुकने की ही अपील न करें, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाएं कि उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। यदि इन संभावित कदमों को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा की जाए तो यह मुमकिन है कि एक बड़ी संख्या में मजदूर तुरंत गांव लौटने का इरादा त्याग दें। जिन राज्यों से मजदूर जा रहे हैं उनके साथ ही उन राज्यों को भी सक्रिय होना चाहिए जहां के वे बासिंदे हैं, क्योंकि उनके लिए गांव लौटे मजदूरों की रोजी रोटी की व्यवस्था करना आसान काम न होगा। बेहतर हो कि केंद्र सरकार भी सक्रिय हो ताकि औद्योगिक शहरों को मजदूरों की कमी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई के लिए कम्युनिटी रेडियो के इस्तेमाल की सरकार की पहल सराहनीय है। कोरोना महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा का बहुत जोर दिया गया। अच्छी बात यह है कि एजुकेशन पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की ओर से वीडियो क्लिप भी अपलोड की गई। दूरदर्शन का भी उपयोग किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, दूरदर्शन की पहुंच वहां तक भी है। हालांकि दूरदर्शन से कक्षाओं के संचालन का लाभ माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को ही मिल पा रहा है। लॉकडाउन से विद्यालयों की बंदी को 1.5 माह से ज़्यादा हो चुका है। इस दौरान कक्षा 1 से 5वीं के बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हुए ठोस पहल नहीं हो पाई थी। अब प्रदेश सरकार और शिक्षा महकमे ने इस कमी को पूरा कर दिया है। अब कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से छोटे बच्चों को गीत संगीत की धुन पर शिक्षा दी जा सकेगी। सरकार की इस पहल में उसका
साथ रूम टू रीड संस्था दे रही है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से सरकार का कदम उचित है। कोरोना संकट के नाजुक दौर में यह बात सही है कि छोटे बच्चों को माता पिता और अभिभावकों का सानिध्य मिला हुआ है, लेकिन बाल मस्तिष्क खास तौर पर दूर दराज पर्वतीय और ग्रामीण इलाकों में छोटे बच्चों के पास खेल खेल में सीखने के अन्य संसाधनों की जबरदस्त कमी है। वहाँ कम्युनिटी रेडियो बचपन को संवारने, मनोरंजन करने और उसे अक्षर ज्ञान से लेकर विषयों का ज्ञान देने में अहम भूमिका निभा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी कम्युनिटी रेडियो की मदद से बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा को लेकर जिस तरह वैकल्पिक उपायों का कारगर तरीके से इस्तेमाल करने को सरकारी तंत्र उद्यत हुआ है, वह भविष्य के लिए बड़े बदलाव की मजबूत नींव साबित हो सकता है। विषम भूगोल व परिस्थितियों में भी इंटरनेट के साथ संचार के उपलब्ध साधनों का एकीकृत तरीके से उपयोग उत्तराखंड में शिक्षा की व्यवस्था में मौजूदा खामियों का बेहतर निदान सामने रख सकता है। शिक्षा की दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीति में इन्हें नए कारगर विकल्पों के तौर पर स्थान देने पर विचार करना बेहतर रहेगा। देश में कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए जैसी संभावना थी वही हुआ। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 3 मई को समाप्त हो रहा था, अब इसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन 3 में कुछ इलाकों में ढील मिल सकती है। संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार ने पाया कि लॉकडाउन से कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिली है, इसलिए और बेहतर परिणाम के लिए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया। दरअसल सरकार के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। लॉकडाउन समाप्त करने पर संक्रमण फैलने का खतरा है तो इसे जारी रखने पर आर्थिक बदहाली का। पिछले कुछ समय से न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी जैसे धर्म संकट में फंसी हैं। संक्रमण से बचाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। पहला लॉकडाउन लागू करने का केंद्र सरकार फैसला एक तरफा था, जिसकी आलोचना भी हुई थी। इस बार राज्यों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने मुख्यमंत्रियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद फैसला लिया है। इसलिए विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों और पर्यटकों को राहत देने का निर्णय भी लिया गया है। कुछ विशेष ट्रेनें चलाकर ऐसे लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में लंबे समय तक घर से दूर रखना फंसे लोगों को बीमारी से ज़्यादा परेशान कर रहा था। दरअसल लंबे लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को खोलने का काफ़ी दबाव है, पर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इंसान सुरक्षित रहे। समय पर लॉकडाउन के बावजूद अब तक हमारे यहाँ 35,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और करीब 1200 असमय काल की गाल में समा चुके हैं। मरीजों की संख्या और उनकी मौतों के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर हैं। इनमें शुक्रवार तक क्रमशः 459, 214 और 137 व्यक्ति दम तोड़ चुके हैं। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना भी कम संक्रमित नहीं हैं। जितने टेस्ट हो रहे हैं उतने ही मरीज सामने आ रहे हैं। फिर समाज के एक हिस्से द्वारा अनुशासनहीनता का व्यवहार भी हमारे सामने है। जांच नहीं कराना या जांच के लिए आने वाली मेडिकल टीम पर हमला करना और अब उससे भी आगे क्वारंटाइन सेंटर्स की दीवारों को तोड़कर भागना हमारी किस मनोदशा को दर्शाता है। ऐसे में कोई सरकार लॉकडाउन में छूट भी देना चाहे तो कैसे देगी। देश की बड़ी जनसंख्या नियम कायदों को मानने वाली है, पर उन्हें नहीं मानने वालों की वजह से बनी परिस्थितियों की मार तो सब पर ही पड़ती है।
इस बार सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाकर लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी किए हैं, पर इन निर्देशों का ठीक पालन कराना कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें चूक उल्टी भी पड़ सकती है, यह जरूर ध्यान में रहे। स्टॉप।